हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल में बच्चों एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे, समझेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। गेहूं, गेहूं जैसे देख पा रहे बच्चों, ये मेरे हैंड में गेहूं लहरा रहा है। बच्चों गेहूं के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। उनका प्रॉपर वे में बच्चों एक हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल हलचल मत कीजिए, शांत होकर बैठ जाइए और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये चलनी है और मेरे हाथ में बच्चों गेहूं है, व्हीट है। ठीक है बच्चों, और इसी से रोटी बनती है और आप लोग इसको जानते भी होंगे। और कैसे चक्की में बच्चों पिसा करके वो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और अंत में हमारे बच्चों रोटी खाते हैं। तो लेकिन देखा जाए ना, ये गेहूं बच्चों बहुत ही मेहनत से होता है। ये गेहूं और चावल या कोई भी बच्चों अनाज, इसके लिए एक उचित देखभाल होनी चाहिए, एक प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब जाकर बच्चों वो चीज एक अच्छा उत्पादन अच्छे मात्रा में उत्पादित होता है बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न है गेहूं के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशा। अब आप लोग दिमाग में सर ये भौगोलिक दशा क्या है। देखिए बच्चों, भौगोलिक दशा वह दशा होती है जो तय करती है, ध्यान दो, जो तय करती है कि इसका उत्पादन कितना होगा, किस मात्रा में होगा, इसका बच्चों अच्छा किस्म कैसा होगा, तमाम चीजें ये फैक्टर होती हैं। जैसे बच्चों देखिए, जैसे आप लोग कितना खाएंगे पिएंगे उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा आपका हेल्थ, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा आपका संस्कार। उसी प्रकार बच्चों भौगोलिक दशाओं पर ही डिपेंड करती है हमारी कोई भी अनाज। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें बच्चों ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम अगर बात करें चावल में बात करें बच्चों, चावल में तो 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ध्यान दो, चावल में 125 सीएम से 200 सीएम तक बच्चों वर्षा होती है। मतलब चावल में बहुत पानी चाहिए, चावल में बहुत वर्षा चाहिए, बहुत ज्यादा बच्चों। लेकिन गेहूं में ज्यादा वर्षा होने पर नहीं खराब हो जाएगा। अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, ध्यान दो, अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो ये खराब हो जाएगा बच्चों। ज्यादा पानी ना इसको नहीं चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए राइस को, चावल को, धान को चाहिए। समझे बच्चों, धान को चाहिए, ना कि इसको ज्यादा पानी कर दोगे तो बर्बाद हो जाएगा बच्चों। आप जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, यह एक रबी फसल है। क्या बच्चों? रबी फसल। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, कई लोग दिसंबर में बोलते हैं। उसके लिए कोई मतलब एक आध महीना का अंतर हो सकता है। सामान्यतः इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसे मार्च अप्रैल मई में काट लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः बच्चों मार्च अप्रैल मई में इसको क्या करते हैं? काट लिया जाता है। और यह ठंडा में रोपा जाता है, गर्मी में काटा जाता है। यह एक रबी फसल। कैसा फसल है? रबी फसल। बच्चों प्लीज ध्यान रखना, बढ़िया से याद कर लीजिए, रबी और खरीफ में अंतर भूलना नहीं बच्चों। यह एक रबी फसल है और जो चावल है ना, चावल वो एक खरीफ फसल है। भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण अनाज यही है, चावल और गेहूं, राइस एंड व्हीट। अरे बच्चों आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो बच्चों अब प्रश्न तक इस तरह से कितना पानी चाहिए। देखिए इसके लिए लगभग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। किसके लिए? मतलब ये है गेहूं के लिए, ये है गेहूं के लिए। राइस के लिए राइस के लिए ध्यान दो, ये चावल के लिए चाहिए बच्चों, चावल के लिए आपको ये चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, और गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है आपको। ठीक है बड़े बच्चों, ये बात हुई। मतलब कहने का सेंस ये है कि ज्यादा पानी में ये सरवाइव नहीं कर पाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, खराब हो जाता है।
ठीक है, इसलिए ज्यादा पानी की आवश्यकता, ज्यादा पानी किसको होती है? चावल। ठीक है, जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड कारक क्या है? भौगोलिक कारक। सेकंड ये है बच्चों, सेकंड ये है इसकी मिट्टी, इसकी मिट्टी बच्चों। देखिए इसके लिए एक कोई निश्चित मिट्टी नहीं है कि इतना ही में होगा बच्चों। देखिए बिहार जैसे है, बिहार है ना, तो बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, एमपी में भी होता है, यह महाराष्ट्र में। देखिए कहाँ कहाँ, देखिए बच्चों ये सबसे अधिक, ध्यान दो, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दो, सबसे अधिक यह तुम्हारे यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश बच्चों। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान। राजस्थान बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा है राजस्थान, लेकिन लोग के मामले में बच्चों देखा जाए, लोग बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश बच्चों, लगभग 23-24 करोड़ जनसंख्या है। समझिए, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है लगातार बच्चों बढ़ रही है जनसंख्या। यूपी में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। ठीक है, समझिए, कहने का सेंस यह है बच्चों। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए, हम ये और कह रहे हैं बच्चों कि ध्यान दो, सेंस कहने का सेंस ये है कि चावल सबसे अधिक चाइना में होता है और गेहूं भी सबसे अधिक चाइना में होता है बच्चों। गेहूं सबसे अधिक चाइना में होता है, चीन में बच्चों। चीन हमसे बहुत चीजों में आगे है और दूसरा सबसे अधिक गेहूं होता है भारत में। अगर आपसे पूछे कि गेहूं उत्पादन में भारत की कौन सा रैंकिंग है, तो चाइना के बाद, चीन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, दूसरा नंबर पे हम लोग बेसी उपजाते हैं, सबसे अधिक उपजाता है चाइना वाला। चाइना में गेहूं बहुत होता है। दूसरा महत्वपूर्ण, दूसरा बच्चों भारत, भारत सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। पहला चाइना है, चीन जहां से कोविड-19 आया है और जहां से बच्चों बहुत सारा समस्या भी है, देश से विवाद भी होता है, हमारा चाइना से झगड़ा भी होता रहता है अक्सर बच्चों। तो देखिए, और ये सबसे अधिक दूसरा कहाँ होता है? भारत, प्यारा हिंदुस्तान, अपना देश हिंदुस्तान बच्चों। और दूसरी बात, ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में ये सब चीज का वर्णन किया गया है, पूछा गया था एक बार कि गेहूं उत्पादन में भारत की कौन सी स्थान है? दूसरा, पहला चाइना, दूसरा इंडिया, भारत जिसे कहते हैं हिंदुस्तान। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हाँ इसके लिए बच्चों मिट्टी की बात करें तो इसके लिए मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जो सबसे अधिक होता है बच्चों, क्योंकि चिकनी मिट्टी भी चाहिए, बलुआही मिट्टी भी चाहिए। मतलब इसके लिए कोई एक मिट्टी नहीं, मतलब ये हर रंग रूप में हो जाता है बच्चों, समझे? मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से सुने, चूंकि देखिए ये बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे बिहार, यूपी, सबसे अधिक यूपी, सबसे अधिक यूपी। अच्छा, सबसे अधिक चावल बोले किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक देश में बोलेगा चाइना, सेकेंड स्थान पर इंडिया। सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य में। बिहार मतलब इंडिया में कौन है? यूपी। और देश में कौन? इसका सेकेंड स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, भारत। अब देखिए बच्चे, सुनिए सुनिए, तो इसके लिए तुम जलोढ़ मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हो, बलुआही मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हो, चिकनी दोमट मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हो, ये भी बच्चों इसमें चलेगा। अब बात करते हैं बच्चों इसका टेम्परेचर। जलोढ़ मिट्टी भी चलेगा, बलुआही मिट्टी भी चलेगा, चिकनी दोमट मिट्टी भी चलेगी, समय में ये लगभग हो जाता है। ठीक है, और देखिए बच्चों बात करते हैं स्पेशली, अगर हम बात करें इसका टेम्परेचर क्या चाहिए सर बच्चों, देखिए इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे आप समझिए उतना ही टेम्परेचर, जैसे बच्चों ठंडा मौसम में ठंडी लगती है तो हम लोग बच्चों देखते हो कि चाय चुस्की लेते हुए बच्चों छत पे पहुंच जाते हैं और कि मतलब शीशा से खोल लेते हैं, मतलब कि साल से खोल लेते हैं कि मतलब धूप के लिए बच्चों, खिली धूप जैसे मतलब होता है ना, गुनगुना धूप नहीं इतना। अब ये गर्मी में है, अप्रैल महीने में ऐसा धूप नहीं, ये नहीं कि बाप रे बाप परेशान, वो धूप नहीं, वो चिलचिलाती धूप नहीं, वह धूप जो मध्यम हो बच्चों और खिला हुआ, जो मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, जो हम लोग धूप को सहन कर सकते हैं। चाय पी रहे हैं, मीठा मीठा धूप भी लग रहा है बच्चों, वो धूप इसके लिए चाहिए। समझ में मेरी बात? मतलब इसके लिए तुम बोलोगे कि बाप रे 30 डिग्री 35 डिग्री, वो धूप नहीं कि एकदम पूरा कितना गर्मी, लाओ यार पंखा लाओ, कितना परेशान है इतना, वो धूप नहीं, वो धूप नहीं, वो धूप नहीं चाहिए।
एकदम ऐसा धूप जो ठंडा में आपको छत पे गए, हल्का हल्का सूर्य उगा हुआ है और आपका धूप लग रहा है। बच्चों लगभग मेरे से कहते हैं, सुनिए, इसके लिए कहा जाए तो 20 से 22 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री में भी काम चल जाएगा। मतलब 22 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 22 से ऊपर हुआ गर्मी, समझे? करने का मतलब क्या, कोई एक निश्चित तापमान नहीं होता, समझ लो, कोई एक निश्चित तापमान नहीं होता है। तो 15 में काम चल जाएगा, 16 में काम चल जाएगा, 17 में काम चल जाएगा, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में भी चल जाएगा। लेकिन कहने का एक प्रॉपर बेसिक गर्मी इसमें नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर 30 डिग्री पापे खत्म हो जाएगा, ये नहीं, 15 से 22 डिग्री तक इसका तापमान होना चाहिए, समझे बात? या 20 से 22, तुम जो ही बोलो एक फिक्स नहीं होता है, समझे बात? कई लोग, अच्छा बताओ, कई लोग इसको ना, आप बोलोगे सर फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है। देखो, अच्छा बताओ, सब जगह क्या एक तापमान होता है? क्या यूपी में एक जगह तापमान, बिहार में एक जगह होगा? वही मध्य प्रदेश में होगा? गेहूं तो हर जगह होता है, होता है ना? तो कोई एक फिक्स होगा उत्तर? कहने का सेंस यह है, समझिए, खिली हुई धूप, मध्यम धूप जो हम सहन कर सकते हैं ठंडा मौसम में, वही धूप इसको चाहिए। चिलचिलाती धूप इसको, गर्मी वाला नहीं चाहिए। ओह माय गॉड वाला धूप नहीं चाहिए बड़े बच्चों, बड़े वो गर्मी वाला धूप नहीं चाहिए। दूसरी बात, वो धूप चाहिए तुम्हें कहाँ पर? चावल में। चावल में बहुत धूप चाहिए बच्चों, ठीक है? और वर्षा भी दीर्घकालीन होना चाहिए 125 से 200 सेंटीमीटर, समझिए? हाँ। और बच्चों सुनिए, अगर और हम बात करें तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने मिट्टी की बात कर लिया, तापमान का बात कर लिया, और किसकी बात कर लिया? वर्षा की बात कर लिया। बच्चों अब मजदूर की बात। देखिए बच्चों, इसके लिए मजदूर ने स्किल होनी चाहिए, कौशल, जिसमें टैलेंटेड हो। वो मजदूर जो गेहूं की खेती करना आता हो, पहले भी कर चुका हो, उन मजदूरों को लगाएंगे तो आपकी पैदावार जो होगी, प्रोडक्शन, उत्पादन क्षमता ज्यादा होगा, समझे बात? उत्पादन क्षमता ज्यादा होगा। ऐसा ही चाहिए, मतलब मजदूर आपको चाहिए, ठीक है? मानव मजदूर चाहिए, जरूरी है, समझे? हालांकि अब तो सब कुछ मशीन से भी होता है, मशीन से ही कटाई होती है, मशीन से भी रोपाई भी हो जाता है आजकल, टेक्नोलॉजी का माना है। फिर भी मजदूर है, मशीन है। दोनों चीज का महत्व अपनी जगह, दोनों चीज का क्या है? मशीन का भी महत्व अपना है और मजदूर का भी अपना महत्व है। आज भी मशीन सब काम नहीं कर पाएगा जो मनुष्य कर पाएगा, ठीक है? समझे? जो मशीन कर पाएगा वो मजदूर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों की अपने अपने क्या है, विशेषता है। बड़े सुने, तो कहने का सेंस है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए तापमान कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर। और जिस इलाके में, सर तापमान नहीं माफ कीजिएगा, वर्षा तापमान बोल दिया जल्दी से, सुनो, वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से वर्षा चाहिए। तापमान वही मध्यम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतना बच्चों इतने में सहन कर जाएगा ना कि बच्चों, समझे? ये गर्मी विशेष इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडा में भी होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे छठ पवनी होता है, कितना एकदम मतलब डायवर्जन कैसा होता है बच्चों? अच्छा मौसम होता है, ओस भी गिर जाता है। अच्छा हाँ, इसको ओस चाहिए, ओस इसको चाहिए। ओस से ही बच्चों वर्षा, ओस जो होती है ना वो वर्षा हो जाती है, वही 50-75 पूरा देता है ना? अरे ओस में भी पानी नहीं गिरता है, ओस में भी आप देखेंगे, कोई वस्तु रख देना, देखो उठाओगे, देखोगे पूरा पानी का पानी भंगा रहता है। ओस से रूप में वर्षा होता है, समझे? तो उसी से इसका 50-75 क्या होता है, उड़ जाता है। 75 सेंटीमीटर बेसी नहीं है, लेकिन 125 के लिए तुम्हें सच में वर्षा होनी चाहिए बढ़िया से, मतलब मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए। 125 से 100-200 जैसे गेहूं में होता है बच्चों, जैसे गेहूं में, जैसे मतलब सॉरी चावल में होता है, चावल में जैसे भयंकर चाहिए 125 से 200 चावल में चाहिए, भयंकर वर्षा चाहिए, दम बच्चों। और इसमें ओस वगैरह से भींग भाग करके ये हो जाएगा, ठीक है? और धूप भी इसको बेसी नहीं चाहिए, 15 से 22 सेंटीमीटर या 20 से 22, तुम जो भी बोलो उत्तर सही रहेगा। फिर इसको मिट्टी की बात करें, मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा देखिए, जलोढ़ मिट्टी ऐसा मिट्टी है ना,
लगभग सभी तरह का फसल हो जाता है। ठीक है, एक फसल काला, एक होता है बच्चों कपास। कपास काली मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं बच्चों। ध्यान रखना, सुनिए सुनिए, काली मिट्टी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताता हूँ। काली मिट्टी को, है ना, देखिए बच्चों सुनिए, काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं बच्चों। और इसमें होता है कपास। क्या होता है? कॉटन, जिससे बच्चों देखिए हमारा टी शर्ट बना हुआ है कॉटन। ये सूती कपड़ा है, सूती, और सूती से ही बच्चों ये बना हुआ है। कृषि में देखिए, कृषि का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो कॉटन, हाँ, तो कॉटन बच्चों कपास, तो उजला उजला देखते हो, उजला उजला होता है, उजला उजला बच्चों। और उसका एक कीड़ा भी होता है, रेशम का कीड़ा होता है, अलग कोकून के अंदर होता है, वो अलग कहानी मैं बताऊंगा, समझो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा बता देता नॉलेज। आपसे पूछा जाएगा कपास, कपास की बात भी हम करेंगे अलग वीडियो में, कपास के बारे में पढ़ेंगे। कपास के लिए हमें काली मिट्टी चाहिए बच्चों। और काली मिट्टी मुख्य रूप से कहा जाए, मुख्य रूप से कहा जाए बच्चों, तो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है। गुजरात महाराष्ट्र में क्या होती है? काली मिट्टी। बच्चों गुजरात महाराष्ट्र में ना मूंगफली, गुजरात में मूंगफली बहुत ज्यादा होता है, मूंगफली और ज्वार, मूंगफली और ज्वार, ये कहाँ होते बोलो? गुजरात में। गुजरात में नमक, सुनिए, नमक होता है बहुत ज्यादा, मूंगफली होती है, ज्वार होती है, तीन चीज रख लो, मूंगफली, ज्वार, नमक। नमक क्यों होता है सर? कि गुजरात ना समुद्र किनारे में है। कहाँ बच्चों? समुद्र किनारे में, समुद्र के किनारे है, इसीलिए वहां पर नमक भी होता है। बड़े चलो बच्चों, वही नमक जिससे हम नहीं खाएंगे तो आयोडीन युक्त नमक देगा, क्वाइटर हो जाएगा। बड़े सुनिए, तो आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये आप गेहूं के लिए, व्हीट के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं, आप इसको समझ पाए होंगे। और इसका नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए बच्चों, और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, परीक्षा में। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और बच्चों प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो नहीं जानते हैं कि गेहूं की खेती कैसी होती है। और ये प्रश्न आएगा, गेहूं, चावल, चाय, कपास, ये सब फेमस होता है बच्चों, एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको ये सब पढ़ना पड़ता है बढ़िया से। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तब जाकर आपको मार्क्स आएंगे बच्चों। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी पढ़िए। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, और शेयर कीजिए प्लीज, शेयर दिस वीडियो, शेयर करो बच्चों, प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, बाय बाय बच्चों।